Hello. Hello. Good afternoon, students. Am I audible? Yes. Yeah. So this is in continuation with the morning lecture. Okay. तो ये न्यूमेरिकल दिया था सॉल्व करने के लिए आंसर है आपको इसका डिड यू गेट द आंसर हेलो anyone got the answer hello Yes, sir. tell me the answer what is the answer Sir, if you could just wait for 5-10 minutes because पिछले लेक्चर में कुछ लोग डाउट्स पूछ रहे हैं. 5 मिनट रुक जाते तो अच्छा रहता सर. आंसर्स बता दो ना निकाला गया नहीं सर, अभी तक तो निकाला नहीं है इसलिए. okay just calculate it and I want this answer सर आपने वो जो असाइनमेंट का डेट चेंज किया दूसरे 3 का भी करना है बोला था. नहीं बाकी का बराबर है सिर्फ वो टॉपिक्स का इसलिए चेंज किया क्योंकि वो टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना हेलो we'll wait for 2 minutes okay हेलो बाकी लोग जो Yes, ज्वाइन sir. करने के लिए है उनको बोलो check the answer I am writing here shall we start now hello hello Sir, wait for a few more minutes. Like they are still asking doubts to ma'am. So see we can't wait for a lot of minutes okay because we have very short span of time so just tell all of them to join fast okay I'll wait for 2 more minutes okay okay, sir.
Okay, now we shall start, okay, without wasting time. So please note down the answer for the previous questions which we discussed in the morning's lecture. Okay, the final answer for the velocity at point P is 1.218 meter per second. Okay, I hope everyone got this. So किसको आया आंसर, किसको नहीं आया? हेलो हेलो, सबको मिला आंसर? सर कोसाइन यूज करने का था ना? तो जल्दी cosine खत्म wave. करो। अगर जल्दी खत्म करो मतलब अभी स्टार्ट किया है ना, तो अभी कितना जल्दी खत्म कर सकते हैं? जितना न्यूमेरिकल को टाइम लगेगा उतना तो देना पड़ेगा ना। जल्दी शुरू करो तो। ओके, जल्दी शुरू करो, ठीक है, जल्दी शुरू हो गया। मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन नहीं किए, ठीक है। सो ये आंसर नोट किया। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, आपको अभी और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या नया नया टॉपिक लेना है? तो बोलो जल्दी, ठीक है। ये अभी थोड़ा और 2-3 न्यूमेरिकल देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और देखते हैं, ठीक है। नया टॉपिक कल से देखेंगे। Let's have this numerical. Can you see this? Hello. यस सर, विजिबल। हाँ, क्वेश्चन बैंक में 4.2.10. ओके, क्वेश्चन नंबर 4.2.10. So what it is saying? See here. Same numerical I will open here. Knowing that at the instant shown the angular velocity of rod BE, okay, angular velocity of rod BE is 4 radian per second counterclockwise. Okay, determine the angular velocity of rod A, the velocity of collar D, and the velocity of point A. Okay, did you get this? Hello. No, आप सॉल्व करो, आप ही बताओ मुझे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो प्रॉब्लम्स में सिर्फ मैकेनिज्म बदलता रहेगा, बाकी प्रोसीजर वही रहेगा, ठीक है। यू हैव टू थिंक, और थिंक क्या करना है वो भी मैंने बताया आपको। सबसे पहला स्टेप क्या देखना है? यस, सबसे पहला स्टेप क्या देखना है आपको? ICR. यस, तो आपने अगर आईसीआर लोकेट कर दिया, मैं रिपीट अगेन, अगर आपने आईसीआर लोकेट कर किया है तो ये 50% सॉल्यूशन इज डन। ओके, 50% आपका ज्योमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशंस रहेगा, ठीक है। यहाँ वहाँ थोड़ा कैलकुलेशंस करके आपको एंगल्स ज्योमेट्रिकल रिलेशंस यूज करके निकालना है, ठीक है। तो लेट अस सी नाउ फॉर दिस क्वेश्चन we can see here you have to identify the motions. Okay, so as you can see problem में दिया है the rod angular velocity of rod BE is 4 radian per second, and यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हिंज है, ठीक है। ऊपर का सरफेस दिख रहा है आपको, ये फिक्स है और ये इससे हिंज है। so that means BE is what? Rotating with angular velocity 4 radian per second. It is performing pure rotations, correct, about point E. Can I say hello? 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 Are you able to hear me? Yes, sir. Okay. Now just tell me which is the component here which will perform the general plane motion. इसके अंदर कोई ऐसा लिंक है जो जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर एडी परफॉर्म कर रहा है जनरल पे। एडी परफॉर्म कर रहा है। अगर एडी परफॉर्म कर रहा है दैट मींस ऑफ कोर्स दिस पॉइंट बी आल्सो लाइज ऑन दैट, तो एबी एंड एडी टुगेदर वी कैन से ना। अगर स्प्लिट अप किया तो एडी होल आई कैन से एडी इज परफॉर्मिंग अ जनरल प्लेन मोशंस। तो अभी आपको सिर्फ एक कंपोनेंट और बचा है, कौन सा? स्लाइडर डी, कॉलर डी, ठीक है। आपने बी का मोशन आइडेंटिफाई किया दैट इज प्योर रोटेशन, एडी का आइडेंटिफाई किया दैट इज जनरल प्लेन मोशन। अभी क्या बचा है? कॉलर डी। तो कॉलर डी का देखो क्या है, कॉलर डी क्या करेगा? वर्टिकल ट्रांजिशन मोशन। यस, वर्टिकल स्लाइडिंग मोशन करेगा।
मीन्स आपके पास तीनों रिंग्स के मोशंस आ गए, ठीक है। तो अभी आप इजीली जो है आईसीआर को लोकेट कर सकते हो। तो बताओ अभी कैसे होगा यहाँ, आईसीआर कैसे लोकेट होगा? Just tell me. AD, see, when BE will rotate counterclockwise, okay, with 4 radian per seconds, ठीक है ना? Let me just draw this diagram here. Or can you imagine? Bank of Russia Hello? raises key rates from sir. 20. Just a moment, I will draw the diagram and then I will explain you, okay? So here it is. It goes like this. Okay, this is fixed one. तो इसके बाद कैसा है, अभी मुझे देखना पड़ेगा डायग्राम। मैं लाइन डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से should I show you in the PDF itself या ड्रॉ करूँ, कैसा कंफर्टेबल है आपको? हेलो, हेलो, सर वो हाँ, PDF अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप कॉपी ठीक है। करना। पीडीएफ का कॉपी पेस्ट कर दो। नहीं, वो कॉपी करने से अच्छा उधर ही देखते हैं ना फिर, ठीक है, क्योंकि उसमें एडिट नहीं होगा वो, ठीक है। तो सी नाउ यू कैन इमेजिन ना, इट्स योर फिफ्थ प्रॉब्लम, तो यू कैन ड्रॉ विथ योर ओन आल्सो इफ आई एक्सप्लेन यू। सी just draw and let me know if you are not able to get it, okay? I will explain it. तो ये ट्राई करो, आईसीआर किधर आएगा तब। अभी आपको सारे मोशंस पता चल गए। देखो, ई रोटेशन है, प्योर रोटेशन, एडी इज जनरल प्लेन मोशन एंड वीडी सॉरी वेलोसिटी ऑफ डी विल बी अ स्लाइडिंग मोशंस, वर्टिकल स्लाइडिंग। सिर्फ आपको डायरेक्शंस देखना है, तो डायरेक्शंस कैसे पता चलेगा? यस सर बिलो पी आ रहा है आईसीआर, बिलो, सर बिलो बी आईसीआर आ रहा है। आने दो, किधर भी आने दो, वो सबको मिला क्या पहले? आईसीआर में लाए विद इन द बॉडी, में लाए आउटसाइड द बॉडी, पहले ही बताया। सबने ट्राई किया? नाउ कैन आई शो द आंसर? See, when B will rotate counterclockwise, that is anti-clockwise, okay? तो पॉइंट B का वेलोसिटी आपको डायरेक्शन मिलेगा ना, ठीक है, राइट और नॉट? हेलो, यस सर, हाँ सर। which will be like this. Just see here. Can you imagine? तो यहाँ पे पॉइंट B देखो, ब्लैक से मार्क किया हुआ है, ठीक है, पॉइंट B, राइट ना? एंड पॉइंट A विल बी लाइक दिस, करेक्ट? समझ में आया क्या? हेलो, वंस यू गेट दिस डायरेक्शंस, तो मैंने बताया था आईसीएस के लिए 2 डायरेक्शंस आर सफिशिएंट, बट यहाँ पे अपने पास तीनों भी है, वीडी का भी है। तो जैसे ही बी रोटेट होगा तो क्या होगा, बी रोटेट होने की वजह से दिस पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट, ये वाला कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये नहीं, सॉरी, एक मिनट, दिस वन, ये वाला देखो एरो, पॉइंट ए इज एरो, ओके, पॉइंट ए पे जो एरो दिख रहा है एंड पॉइंट बी का जो एरो दिख रहा है, ओके, एंड अकॉर्डिंगली पॉइंट डी विल स्लाइड ऑन दिस वर्टिकल बार, तो पॉइंट डी का वेलोसिटी मिलेगा। In this velocity का directions, this velocity का direction and this three we have, correct ना? Now draw the perpendiculars from what, point A, then point B and point D. They all will meet at a point, and that will be your eye.
करेक्ट? तो आई में कोई दिक्कत है किसी को? आई में किसी को कुछ दिक्कत है? कैसे हुआ? हेलो, नो सर। नहीं सर. सी आई पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई इज, मैं अगेन बोलता हूँ, आई अगर सही से निकाला तो प्रॉब्लम सही सॉल्व कर सकोगे आप, ठीक है? तो सी नाउ आई आ गया आपके पास. नाउ सी व्हाट आर द अननोन्स. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एडी. रॉड एडी के लिए हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ओमेगा एडी, ओके? तो सिंस वी आर गिवन विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड बी, ओके, तो बी का अगर दिया हुआ है तो सिंस दिस इज अ प्योर रोटेशन, वी कैन फाइंड आउट द linear velocity of point B, that is VB, okay, using this omega B and what the distance, this distance V, okay? So this will be velocity of point B will be R into omega, and R is what? 192 mm into the velocity of point B is 4 radian per second, angular velocity. That will give you the velocity of point B, that is about 0.768 meter per second. Correct, no? Hello. Now you can calculate the angular velocity of rod AD, okay, and the what rod BD, okay. Provided you should know these distances, that is IB and ID, okay. So IB and ID अपने को निकालना पड़ेगा. So see here, now we can have this triangle, okay, this IBD. Can you see this triangle IBD? Yes. In this triangle, this angle is given 30 degree, okay, and the distances BD and the distances AB are given. AB is 240 mm, BD is 360 mm. Okay, if you consider this triangle IBD, in that you can apply the sine rule and you can get the IB and ID. So when you calculate IB, you will get approximately 180 mm, ID as 311.77 mm. Just check it whether you are getting the same. बराबर है? Yes, sir, बराबर. हाँ. तो after this IB and ID, what next? What next? Omega about AD. IA. The length IA. हाँ. Length I A. A कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? I अभी आपको आगे लगने वाला है, बस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A निकालना है ना. तो फॉर पॉइंट A वी नीड IA. तो IA भी आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, ओके? तो IA कैसे कैलकुलेट करोगे? सी दिस OA, ओके, OA एंड OI यू शुड नो ना. तो OA कितना रहेगा? OA कैसे आएगा? कैन यू टेल मी? सर हमको AB और IB पता है ना, तो हम cos के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. सर sin 30 of AD कर सकते हैं. sin 30 AD. See, yes, right. So see here, OA will be this 600. Okay, this is yeah, 600 is what? 600 sine 30. This is this when you add this. Okay, 360. Okay, I hope you are getting me. 360 and 240. So this entire AD you will get. ठीक है ना? तो यहाँ से OA मिलेगा आप using this. ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है OAD. OAD में AD you have, that is 600, and this angle 30 degree you have. So you can calculate OA. OA is 600 times sine 30, that is 300. And then you can calculate IO. IO is what? This is the small triangle you can see. Okay. Which one? This one. समझ में आ रहा है ना? Hello. Hello. Am I audible? Yes sir, समझ गया. हाँ. आ रहा है सर, आवाज आ रहा है. हाँ. तो IO is what? IO is this. See, you can apply the cosine. So cos 30 is equal to
ठीक है, IO upon 240. तो IO will be 240 cos 30 and that will be approximately 207.85. Once you have IO and OA, you can calculate IA. That IA will be approximately 364.97. Check everyone is getting or not. तो आपको नहीं आ रहा है तो पूछो, I will show you how to get, but you have to solve. Okay. मिला क्या आंसर? हेलो, Yes, sir. the angular velocity of rod AD will be what? See, you know that angular velocity will remain same, no? Constant for rod AB, BD और AD. ठीक है, AB, BD और AD का तीनों का एक ही हो गया ना, angular velocity सेम ही हो गया. So can I say this AD और BD जो है, BD का angular velocity निकाला मतलब AD का भी velocity उतना ही रहेगा, ठीक है ना? So for BD I can write VB upon, okay, see this, VB का हमको वैल्यू पता है, so that's why I can use this VB, okay, upon this IB, correct? Because omega BD into RB will be the VB, तो यहाँ से I can calculate omega BD, okay, correct or not? So omega BD is about 4.267 radian per second clockwise. How I will come to know omega BD will be clockwise or anti-clockwise? Hello? So velocity of D or velocity of B से पता चला. Yes, yes. These two velocity vectors are trying to rotate it in a clockwise direction. So that's why it is clockwise. Now VD you can calculate. If you know the omega BD, then you can calculate the VD, which is asked in the question. That is velocity of color D. तो इसके लिए आपको अगेन क्या कंसिडर करना पड़ेगा? ओमेगा BD into VD, ठीक है ना? Sorry, omega BD into ID, okay, which is equal to VD. So VD will be C omega D times this ID. So this will be approximately 1.33 meter per second. यहाँ तक मिला सबको आंसर? हेलो, हाँ सर, हाँ. Yes, sir. हाँ, तो आई होप यू गॉट इट. ये इतना कुछ टफ नहीं है. ओके, नेक्स्ट देन यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एज यू हैव दिस आई ए. ओके, तो आई आपको पता है, तो यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए. ओके, जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द ओमेगा ऑफ बीडी और ए बी. ओमेगा ऑफ बीडी एंड ए बी विल बी सेम, पहले ही मैंने बता दिया आपको. तो ओमेगा पता है, यहाँ पे आई भी पता है, तो you can calculate VA, okay, which is approximately 1557.31 meter per second. Okay, if you want, you can calculate the direction also. The direction is theta. At what angle it is with this, okay, with respect to this vertical. Okay, समझ में आया ना? हेलो, सबको मिला आंसर? हाँ सर. एक बार आंसर चेक कर लो, सबको बराबर आया है ना? I repeat the answers. See here. Velocity, angular velocity of rod AD is 4.267 radian per second clockwise. Velocity of color D is 1330 mm per second. Velocity of point A is 1557.31 mm per second. सर एंगल दिखाना कंपलसरी है? Not compulsory. Okay. तो मार्क्स मतलब कटेगा अगर नहीं दिखाए तो? नहीं, डिडक्ट तो नहीं होगा, बट अगर दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है, बट डिडक्ट तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, बट कुछ एग्जामिनर रहते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसलिए दिखाना ज्यादा अच्छा है. ओके सर. सो इसमें कुछ डाउट है आपको? बोलो. मैं अभी देखो, आपको एक आइडिया आ गया अभी प्रॉब्लम देख के. आपको कोई भी मैकेनिज्म दिया हो,
आप क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो? एक जनरल प्रोसीजर ही फॉलो कर रहे हो। मेरे प्रॉब्लम क्या कर रहे हो पहले? यू आर आइडेंटिफाइंग द मोशन ऑफ ईच element of the mechanism, or you can say each link of the mechanism, and then accordingly you identify the number of ICRs, कितने ICRs आएंगे। अभी किसी किसी प्रॉब्लम में 2 भी आता है, 3 भी आता है, 1 भी आता है, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम दिया रहेगा वो हिसाब से डिजाइन किया रहेगा कि मैक्सिमम 2 तक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। आई थिंक ओके। सो यहाँ पे अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दैट ICR then you adopt the same procedure, v is equal to r omega। और कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, देखो आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस और एंगल्स फाइंड आउट करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है। तो आई होप नाउ यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इफ इट इज if the mechanism is provided in the question, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम दूं अभी आपको मैं, नेक्स्ट यू सॉल्व, एक मिनट है। Can you solve this 4.2.7? Hello? Hello? Yes, sir. Hello? Am I audible? Just try अरे crystal clear. 4.2.7. Huh? Sorry? Clear, sir. आवाज आ रहा है। A rigid bar AB is moving in 2D plane as shown in the figure below. At the instance shown, this theta is 40 degree, okay? अभी जो इंस्टेंट पे दिखाया है उस इंस्टेंट पे थीटा का वैल्यू थीटा 40 डिग्री है। The pin at B moves upward to the left. Moves upward मतलब ऐसा ऊपर नहीं जा रहा है, to the left, moves upward to the left। समझ में आया ना, मतलब कैसे जाएगा? See here, ये कैसा बोल रहा है उसमें आपको समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है ना, ऐसे ही है ना? नहीं ऐसा नहीं है, एक मिनट, ये ऐसा है ना, राइट? हेलो हेलो, मैं ऑडिबल ना? हाँ सर, हाँ। और यहाँ पे क्या है? ये एंगल थीटा है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ठीक है। और ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो इट इज मूविंग, प्रॉब्लम के अंदर क्या बोला है? लेफ्ट अपवर्ड, दैट मीन्स लाइक दिस। समझ में आया? ये डायरेक्शन दिया हुआ है देखो प्रॉब्लम के अंदर, दिस इज वी बी, करेक्ट ना? तो इफ दिस इज मूविंग लाइक दिस, तो ये कैसे मूव होगा? ये देखो ये स्लाइडिंग है, पिन एट बी, ठीक है, मूव्स अपवर्ड टू द लेफ्ट, ओके। और ये एंगल भी दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज 15 डिग्री। ये एंगल भी दिया हुआ है कि ये 15 डिग्री है। कैन यू टेल मी ये कैसे होगा? अभी ए का मूवमेंट कैसा होगा? यस, अगर ये वर्टिकली yeah, with constant velocity 150 mm per second, find the velocity of pin A and angular velocity of rod AB। तो rod AB का angular velocity और velocity of pin A निकालना है, तो ये सॉल्व करो फटाक से, ये इजी है। VB is given 150 mm per seconds। ICR कैसे आएगा बताओ? कैसे जाएगा ना, ठीक है ना? हेलो सर ये रोल है ना, मतलब
यहाँ पर और इक्वल यहाँ पर। सॉरी, सर मतलब ये एक ही इधर और बी के उधर एक रोलर है ना, मतलब अप डाउन और स्लाइड करेगा। ये जो है, ये पिन पिन एट बी जो है, ये मूव हो रहा है, मूवेबल पिन है, ऐसा बोल रहा है टू द लेफ्ट। समझ में आया ना? ऐसा रोलर वगैरह का प्रॉब्लम है बोला नहीं है, बट मूवेबल पिन है ऐसा बोला है। जस्ट लाइक वही हो गया, ठीक है ना? यस सर। तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है, और ये ऐसा रहेगा, ठीक है। इससे कैसा आएगा? यस बोलो। हाँ बोलो। तो क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है ना? यहाँ से परपेंडिकुलर, इसको इसको परपेंडिकुलर, ओके, इसको, ठीक है, एंड देन इसको परपेंडिकुलर, ठीक है ना? यही करते हैं ना हम लोग। तो इसको परपेंडिकुलर कैसा आएगा? लाइक दिस, एम आई करेक्ट? आर यू गेटिंग मी? सर यस, तो दिस विल बी योर आई पॉइंट, दिस इज आई। अब आई आ गया तो फिर कुछ नहीं है, फिर आप आराम से सॉल्व करोगे, ठीक है? आई मिल गया तो कुछ नहीं करना है, ये एंगल निकालना है। देखो ये टोटल 90 हो गया, तो ये 40, ये 50, फिर ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, बस साइन रूल, और फिर सॉल्व करो, ठीक है? चलो आंसर बताओ फटाक से, 2 मिनट में। I'm giving you 5 minutes. Tell me the answer. Everyone will solve. Okay. I'll ask you, please solve. What is the value of I? Did you get I and IB like this? 424.02 and IB 396.53. Yes. Hello. यस सर आ गया, सेम है। आंसर मैंने डिस्प्ले किया है, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, सबको मिल रहा है क्या? मिला सबको? Yes, what is the value for omega? Omega AB सर 0.378।
0.378. हाँ बराबर है 0.378. अच्छा व्हाट विल बी द डायरेक्शन? यहाँ पे डायरेक्शन लिखा नहीं है बट आपको बताना है प्रॉब्लम में. सॉल्यूशन में आपको डायरेक्शन भी देना है. सर Don't forget. क्लॉकवाइज. Yes, सर clockwise. क्लॉकवाइज Is 0.378 radian per seconds, and it is clockwise. And you know why it is clockwise. Next, velocity of point A, how much? This is 160.40 mm per second, correct? बराबर है ना राजू? यस सर करेक्ट है. 160 कितना था? 160.40 mm per seconds. So these are the answers for this question. सर 160.3 आ रहा है. चलेगा 160.3 भी चलेगा, वो भी चलेगा. Now let's have this numerical. Let us take next one. Okay, this one will be the last one. Okay, can you solve this? 4.2.11. Just read it. The 4 centimeter radius wheel shown rolls to the left with a velocity of 45 centimeter per second. Knowing that the distance AD is 2.5 centimeter, determine the velocity of the collar and the angular velocity of rod AB when number 1 beta is 0 degree and number 2 beta is 90 degree. So you have to solve this problem in 2 different cases. The arrangement is shown in the figure. You can see there is a roller, okay, जिसका एक wheel है जिसका radius 4 centimeter है. This is rolling to the left direction, okay, और उसका velocity दिया हुआ है, that is 45 centimeter per second. So if the velocity of this wheel is given to the left, that means किसका velocity दिया हुआ है? Velocity of center point, that is VD is given ना. Am I correct? Hello? 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 बस तो ये जो है left की तरफ रोल हो रहा है, ठीक है. तो VD is 45 centimeter per second, okay. अभी A और D के बीच का गैप दिया हुआ है, that is 2.5 सेंटीमीटर. एंड ये जो है ये जो रॉड है ये कनेक्टेड है कॉलर से, ओके. यू कैन सी दिस कॉलर इज एट अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. और ये पॉइंट ए जो है इट इज एट सबटेंडेड एंगल ऑफ बीटा, ओके. तो ये बीटा जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो ये बीटा कितना क्या है, कौन सा एंगल है. पॉइंट ए का एंगल है विथ वर्टिकल, पॉइंट ए और डी का एंगल विथ वर्टिकल. तो अगर ये पॉइंट जो है बीटा जो है 0 होगा तो आपको ये एनालाइज करना है प्रॉब्लम, और बीटा 90 डिग्री होगा तो भी एनालाइज करना है. 2 केसेस में एनालाइज करना है. कैन यू टेल मी द ICR फॉर दिस केस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द मोशन. यस, हु विल टेल? The sphere Yes. will perform circular motion. हाँ. Collar will perform translational motion, and the rod AB will perform a general plane motion. As per this orientation we can see here this AB is what performing general plane motion, but when beta will change, will it remain same? Means
जो आपने मोशंस आइडेंटिफाई किए हैं, एडीएस होगा, व्हील तो रोलिंग कर रहा है, ठीक है। ये बी जो है कॉलर जो है, दिस इज ऑलवेज इट विल स्लाइड ना विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉलर, बट एबी जो है, रॉड एबी का मोशंस में कुछ चलेगा क्या जब मैं बीटा बदलूंगा तो? कैन यू थिंक, कैन आई से द मोशंस ऑफ एबी कैन बी what can be changed as I will change the angle beta? Yes, Yes, sir. it can change ना? Yes, sir. ICR point change होगा ना? Yes. हाँ, ICR चेंज होगा तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ICR चेंज होगा मीन्स वही हो गया, मोशन चेंज हो गया। Yes. So depending on ICR, your AB rod is what will have the motions. तो वो अभी ICR ही बताएगा कि कैसा है, AB का मोशंस कैसा होगा दो डिफरेंट सिनारियोज में। तो उसके लिए आपको ICR मेथड यूज करके ही करना पड़ेगा। तो पहले आपको ICR लोकेट करना पड़ेगा। तो अभी बताओ ICR कैसे करेंगे लोकेट? यहाँ पे ICR कौन कौन से कैसे मिलेगा आपको बताओ? Let us take first case when beta is 0 degree. We'll start with the first case when beta is 0 degree. Yes, draw in your book and tell me. I'll give you the hint. You have to solve this. सर जो 45 सेंटीमीटर है वो पॉइंट डी का वेलोसिटी है। हाँ, वो क्लियरली लिखा हुआ है, रेडियस व्हील जो है 4 सेंटीमीटर रेडियस का व्हील जो है वो रोल हो रहा है with this much velocity 45 centimeter per second to the left. That means वो उसका ही वेलोसिटी है पॉइंट डी का, ठीक है। चलो बोलो ICR किधर आएगा? मैंने बोला ICR अगर आपने लोकेट किया तो 50% सोल्यूशन इज डन। अगर ICR आपने आइडेंटिफाई नहीं करते आया तो फिर डिफिकल्ट है। तो जस्ट प्रैक्टिस फॉर ICR, ओके। ICR कैसे लोकेट करना? यस, एनीवन? किसी ने किया ड्रॉ बुक में फर्स्ट केस का? यस, मोहम्मद फाद सिद्दीकी, क्या नाम है? मोहम्मद फाद। जस्ट टेल मी, शो योर आंसर, शो द ICR। ICR पॉइंट कहाँ पे आता है दिखाओ मोहम्मद। Mohammed, can you hear me? Okay. Preksha Shah. Preksha Shah, can you hear me? Preksha, just show me. Share your screen. Show the ICR for case 1. I expect you to locate the ICR. मैं तो एटलीस्ट आप ICR को लोकेट करो। ICR आपको आ गया तो फिर सोल्यूशन आप कर लोगे। ICR चाहिए मुझे, कैसे आएगा देखना है। ड्रॉ किए क्वेश्चन, किसको मिला? किसी को नहीं मिला। तो हेलो, उमंग जैन, उमंग जैन, उमंग जैन, कैन यू हियर मी? यस सर। क्या आपको ICR मिला? फाइंडिंग सर, फाइंडिंग लोकेट किया? पे कर रहा हूँ। ICR लोकेट करने के लिए इतना टाइम लोगे तो फिर कैसे करोगे एग्जाम में? हाँ, ICR लोकेट करने के लिए फटाफट आपको देखना है which part is performing which motion, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है,
फिर उसके हिसाब से आईसीआर मार्क करो फटाफट। मैंने क्या बोला, मिनिमम 2 डायरेक्शंस आर सफिशिएंट टू लोकेट द आईसीआर। तो मिनिमम 2 डायरेक्शंस तो आपको दिख रहा है ना आराम से। अभी मुझे बताओ, दी रेडियस दिस व्हील इज व्हाट, रोलिंग ना, तो ये रोल हो रहा है ना, करेक्ट और नॉट? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो rolling means what? It is neither pure translation nor pure rotation. So it is, that means it is also performing a general plane motion. तो यहाँ पे ये भी जनरल प्लेन मोशन कर रहा है और ये रॉड ए भी कर रहा है ना, एज यू सेड, एज पर दिस ओरिएंटेशन। बट जब मैं ये बीटा 90 डिग्री करूंगा, सॉरी 0 डिग्री करूंगा, दैट मीन्स क्या होगा मेरा, ये पॉइंट ए और पॉइंट डी कोलिनियर हो जाएगा ना, एक लाइन में आ जाएगा ना। हेलो, कैन यू Yes, इमेजिन? sir. Now the point D and A will be collinear. I can say the velocity of D, पता है मुझे लेफ्ट में, करेक्ट है? See, listen carefully. This problem you have to solve. I will not give the solution. I will just give you the hint so that you will try. Okay? और ये एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसलिए ध्यान से सुनो, बाद में सॉल्यूशन बनाओ उसका, ठीक है, घर पे जाके। तो सी, पॉइंट डी का डायरेक्शंस क्या है, लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, और पॉइंट ए का क्या होगा, पॉइंट ए का कुछ आइडिया है? tangent to AD. ये देखो, ये रोल जो है लेफ्ट की तरफ रोल कर रहा है ना, तो लेफ्ट की तरफ रोल कर रहा है, तो पॉइंट ए का जो वेलोसिटी होगा वो भी एक लेफ्ट की तरफ ही होगा ना, Left की तरफ. करेक्ट? एंड ये बी का जो बी का डायरेक्शन कैसा होगा, वो किस तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा ना। मतलब अपने को 3 डायरेक्शन मिल गया, देखो 2 चाहिए था 3 मिल गया, फिर भी आप आईसीआर नहीं दिखा पा रहे। तो मैंने क्या बोला, मिनिमम 2 डायरेक्शंस आर सफिशिएंट, यहाँ पे तीनों मिल गया। तो देखो पहला तो क्या है, ये व्हील जो है रोल कर रहा है, तो रोलिंग में मैंने आपको हमेशा बताया था, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द आईसीआर, करेक्ट ना? हेलो, यस सर। तो पहला आईसीआर तो आपका यही हो जाएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जो कांटेक्ट पॉइंट है ये वाला, तो उसको ही नाम दे दो I1, ओके। अभी यहाँ पे सिंस इट इज आल्सो परफॉर्मिंग द जीपीएम, दैट इज AB, ठीक है ना? As per this orientation, you said this performing a GPM, but जब मैंने 0 डिग्री किया तो ये ऐसा हो गया, लेफ्ट की तरफ इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता अब AB का 0 डिग्री होने के बाद वो GPM परफॉर्म कर रहा है कि ट्रांसलेशन कर रहा है कि रोटेशन कर रहा है, तो मत रहने दो पता। आई विल ड्रॉ डायरेक्टली, आई विल ट्राई टू लोकेट द आईसीआर, और आईसीआर से मुझे कंफ्यूजन निकल के आएगा कि वो क्या है, ट्रांसलेशन है कि प्योर रोटेशन। सी, अगर कोई भी बॉडी प्योरली ट्रांसलेशन कर रहा है या प्योरली रोटेशन कर रहा है, तो आईसीआर उस केस में क्या होगा, कैन यू टेल मी? आईसीआर एग्जिस्ट करेगा क्या? हेलो, नो सर। नहीं ना। तो अगर आईसीआर का एग्जिस्टेंस नहीं, अगर आईसीआर का एग्जिस्टेंस नहीं है, मींस एब्सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आईसीआर विल शो मी द व्हाट टाइप ऑफ मोशंस। तो आईसीआर से ही जाओ, अगर आईसीआर का एब्सेंस है तो दैट मींस सिंपली आई कैन फाइंड आउट कि क्या है, कंक्लूजन बाद में ड्रॉ कर सकता हूं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो अभी, हाँ, ए का डायरेक्शन लेफ्ट में है, बी का भी डायरेक्शन लेफ्ट में है, और ये पैरेलल है, तीनों भी वेलोसिटी वेक्टर्स पैरेलल है। उसमें से पहला जो व्हील है उसका तो डायरेक्ट मिल गया मुझे आईसीआर यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अभी जो दूसरा आईसीआर है, लेट अस सपोज AB इज परफॉर्मिंग जीपीएम, पता नहीं अभी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन लेट अस सपोज, तो अगर सर ड्रॉ परफॉर्म करके कर, बताओ ना थोड़ा, मतलब इसमें हाँ समझ। मैं ड्रॉ करता हूँ, जस्ट आई विल शो यू द डायग्राम आल्सो, बट जस्ट लिसन फर्स्ट, ओके, ट्राई टू कैप्चर द concepts, okay, because this is very important, okay। तो यहाँ पे सी से, अच्छा
देखो ऐसा है, ठीक, ये ऐसा हो गया है, ठीक है, VD हो गया है और फिर VA हो गया है, ठीक है, और ये समझ जाओ, दिस इज ये हो गया दिया है। इस बात तो ये जो है वो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, पैसा देगा, करेक्ट है। हेलो 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 सर आपका आवाज बहुत सर क्रैक आपका हो रहा आवाज क्रैक हो रहा है। हाँ, मैं अभी जो डायग्राम बनाया हूँ दैट यू कैन अंडरस्टैंड। हेलो है सर। सर VA का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा ना, तो फिर I1 के उधर आएगा उसका ICR। नहीं, लेकिन पैरेलल है ना, वो हाँ पैरेलल है ना पैरेलल होगा। तीनों वेक्टर्स। हाँ मतलब VD का तो छोड़ दो, ये व्हील का तो अलग ही हो गया ना केस, व्हील का केस अलग हो गया, इसका ICR तो मिल गया, ये जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म कर रहा है। अभी हमारा बात चल रहा है AD का, ठीक है ना, इसका, ठीक है कि नहीं, ये BA की D है, B है ना, B है, तो AB का जो है देखो, ना पॉइंट A का और ना पॉइंट B का वेलोसिटी वेक्टर्स जो है कहीं पे मीट होने वाला है क्या, नहीं, मतलब इसका ICR इंफिनिटी पे आने वाला है, मिल ही नहीं रहा है कहीं पे पॉइंट। तो सीधी सी बात है, AB के लिए क्या हो जाएगा आपका, ICR विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, दैट मीन्स यहाँ पे आपका ओमेगा सिंपली क्या हो जाएगा, 0 आने वाला है, देखो करके भी देख लो आप, ठीक है ना, आप समझ लेना मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा AB यहाँ पे 0 आने वाला है, आप सॉल्व करोगे तो इसका मतलब अगर ओमेगा 0 हो गया तो इसका मतलब AB क्या कर रहा है, when बीटा is 0 degree, AB is performing a pure translation. Are you getting me? Hello, यस सर। did you understand what I यस explained सर। you? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको सॉल्व करना है एंगल्स वगैरह फाइंड करके ज्योमेट्री से, वो बाकी चीज आप कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट ये था और उसका कंक्लूजन ये था, ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना, ओमेगा AB 0 आएगा। अच्छा, अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा बोलो अभी, चलो ये तो बताओ मुझे। केस नंबर 2 90 डिग्री हो गया अब बीटा, तो अब तो बताओ ICR कैसे आएगा। अब केस 1 तो मैंने एक्सप्लेन किया, केस 2 आप बताओ, बाकी सॉल्व आपको करना है, ठीक है, हिंट दे दिया मैंने आपको, बिकॉज 4 मिनट्स आर देयर, ओके, तो 4 मिनट्स में होगा नहीं वो, आप ट्राई करो, सॉल्व करो और कर लोगे, अभी कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ उतना ही आपको ध्यान देना था, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन से। तो पार्ट बी कैसे करोगे बोलो, बीटा इज 90 डिग्री नाउ, कैसे होगा अभी, अभी बताओ ICR कहाँ पे आएगा। रॉड के अलॉन्ग ना सर। हाँ सोचो सोचो, सोच के बताओ मुझे कहाँ पे आएगा, कितना ICR आएगा। दो सर ICR आएगा इस वो बार, A जो है व्हील का और एक रॉड का भी आएगा इस बार। विल इट बी लाइक समथिंग, ये ऐसा होगा कुछ, देखो यहाँ पे
Yes, sir. ऐसा कुछ आएगा, बराबर ना? समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, sir. और शुड आई ड्रॉ इट? Yes, sir. सबको समझ में आया? सबको समझ में आया तो मैं ड्रॉ नहीं कर, सबको समझ में आ गया तो मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ। अगर नहीं आया तो बोलो। अरे सर आ गया, समझ में सर, आ गया, सबको आ गया। पहला आईसीआर इधर आ जाएगा देखो, और ये 90 डिग्री हो गया, मतलब ये फिर ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट कोलिनियर हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टली कोलिनियर हो जाएगा। और ये वीए का डायरेक्शन हो जाएगा वीडी का, देखो ठीक है। तो अपने को दो ही डायरेक्शन सफिशिएंट है, वीवी का तो यही रहने वाला है। तो वीवी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वीए को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे ये मिलेगा और एक नया आईसीआर मिलेगा, दैट इज I1। तो मैंने इसको आई बोला है, इसको I1 बोला है, दो आईसीआर मिलेंगे, ठीक है। बस उसके बाद सॉल्व करो, हो गया। तो समझ में आया क्या ये न्यूमेरिकल? दिस वाज लिटिल बिट ट्रिकी इन द सेंस, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना था। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया होगा तो आप कर सकोगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं देखा होगा, रट्टा मारा होगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। सर एक बार सॉल्यूशन दिखाओ ना। हाँ सॉरी, सॉल्यूशन दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट ले। ये सॉल्यूशन आपको करना है, सॉल्यूशन में दिखाने वाला नहीं हूँ। सॉल्यूशन फर्स्ट यू ट्राई, नहीं आएगा तो पूछो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। आईसीआर समझ में आया ना? आईसीआर लोकेट समझ में आया ना कैसे किया मैंने? आईसीआर में जाना, आपको समझ में आया ना आईसीआर? है जो सर फर्स्ट वाले में आईसीआर वो है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ग्राउंड का। सी फर्स्ट वाले में आईसीआर आपका जो है, पहला वाला आईसीआर तो देखो दोनों केस में पहला वाला आईसीआर तो यही रहने वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट। यस सर। खाली चेंज क्या होने वाला है, दूसरा आईसीआर। तो पहले केस में दूसरा आईसीआर एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल है और ये कहीं पे मीट नहीं होगा, देखो ठीक है। आई कैन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है आईसीआर। इनफाइनाइट बोलेगा तो वो प्योर ट्रांसलेशन हो गया ना एक तरह से, ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा 0 हो गया ना। और सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि सेकेंड केस में मेरा ये जो पॉइंट ए है और ये डी है, ये ऐसे कोलिनियर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये मेरा कॉलर है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये दोनों मीट होंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? हेलो? यस सर। ये आगे जाके ऐसे मीट होंगे यहाँ पे, तो एकदम दूर जाके मीट होगा। हाँ। तो ये I2 मिलेगा और I1 तो यहाँ पे ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये I2 हो गया, दो आईसीआर मिलेगा, देन यू कैन सॉल्व, ठीक है। यस सर। So solve it as a homework. Okay, I will give you the answer in the answer. I will give you answer. I will give you in the next lecture. But आप solve करोगे तो ही आपको समझ में आएगा मैंने मिस्टेक कहाँ पे किया है। Solve नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आपके बेनिफिशियल एक बार ट्राई करते हैं सर कुछ से। हाँ ट्राई। यस सर चलेगा, ट्राई कर। 50% सोल्यूशन मैंने दे ही दिया आपको। आईसीआर तो मैंने ही बता दिया ना, अभी आपको सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं, ठीक है। मेन तो आईसीआर होता है इस प्रॉब्लम में, आईसीआर, इससे आपको आईसीआर लोकेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो इन दिस वे नाउ आई कैन से दिस टॉपिक इज ओवर, ओके। तो विद दिस आई कैन से काइनेमेटिक्स पार्ट इज ओवर नाउ। आई विल नाउ स्टार्ट द काइनेटिक्स फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। तो अभी हम काइनेटिक्स वाले में जंप करेंगे। काइनेटिक्स में 3 सब टॉपिक्स रहेंगे, ओके। कौन कौन से रहेंगे, क्या क्या मेथड होगा, काइनेटिक्स में कैसे करने का, वो सब सारा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। लेट मी टेक द अटेंडेंस, जस्ट वेट। Sir, हाँ बोलो। do we have kinetics for TT2? नहीं नहीं, काइनेटिक्स TT2 में नहीं रहेगा, ठीक है। इन योर TT2 you will have equilibrium full chapter, friction full chapter, and kinematics of rigid body full chapter, okay। ये आईसीआर वाला ना? हाँ हाँ यही आईसीआर वाला। ठीक है सर, अटेंडेंस लिया सर? एक सेकंड, हाँ एक। हाँ अटेंडेंस रिकॉर्ड हो चुका है। नाउ यू मे लीव। If you have any doubt you can ask, otherwise you may leave.